हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 2016 के सेकंड पेपर के जो कि हमारे सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टोटल इस पेपर में हमारे पास 11 क्वेश्चन हैं लगभग, और शुरू करते हैं अपने वन बाय वन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा √7/2 है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं, और वो रिजल्ट ये होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी दिया है, और आपसे पूछा जाए कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी। तब आपका आंसर होता है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अब यहां पर चाहे ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा है, चाहे ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, कुछ इस तरीके से, मतलब यहां पर साइन माइनस है तो चाहे ये बी साइन थीटा पहले आ जाए, ए कोस थीटा बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस है, यहां पर प्लस माइनस है इसलिए। तो चाहे ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बोल दे, चाहे बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बोल दे, आपको ये रिजल्ट याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन में ए का काम यहां पर 1 कर रहा है, साइन थीटा का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू भी आपके पास 1 है, सी की वैल्यू आपके पास √7/2 है, इस तरीके से। तो ये ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट उठाकर आप इसके अंदर पुट कर दें, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये बन गया अंडर रूट के अंदर 8 - 7 1/4 बन गया, और 1/4 का रूट आप जानते ही हैं 1/2 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। जो भी ऑप्शन में दे रखा है टिक कर देंगे, 1/2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी है, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इसकी वैल्यू ये होती है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, आप इसकी जगह पर एक बार x मान सकते हो कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देना, x की वैल्यू आपको ये देखने को मिलेगी। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, x की ये वैल्यू आएगी। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपको 1 दिया है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड लेकर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि साइन एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है कोस स्क्वायर एक्स आ गई है, कोस स्क्वायर एक्स। अब मुझे पूछा गया है कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x। तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स पुट कर दो, तो ये आपको मिलेगा साइन की पावर 4x, ये आपको मिलेगा 2 साइन क्यूब एक्स, ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। और यहां पर आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो पीछे बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, और बाहर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी पड़ा ही है। ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैं दोनों के स्क्वायर को ओवरऑल पूरे का होल स्क्वायर लिख लेता हूं। मतलब मल्टीप्लाई में अंदर जो रहेगा वो साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस 1 रहेगा, और जब आप इस साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, जो कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर आंसर 1 आ जाएगा। अगर आप साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स,
और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स को आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आपके पास आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन किसी शॉर्टकट से नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से बेसिक से ही करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन हर टाइप के पेपर के अंदर पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, सीडीएस के पेपर में भी 2-3 बार आ गया, एसएससी में तो ये क्वेश्चन आम ही चलता है। तो ये था मेरे पास दूसरा क्वेश्चन 2016 के सेकंड पेपर का। 2016 के सेकंड पेपर के तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कोसेक स्क्वायर 68 डिग्री प्लस सीकेंड स्क्वायर 56 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 34 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 22 डिग्री, ये हमें दिया है। तो इस टेन स्क्वायर 22 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कोट स्क्वायर 22 डिग्री, कोट स्क्वायर 68 डिग्री, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री मैंने कोट लिख दिया और 22 का कॉम्प्लीमेंट्री 68 लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर 56 डिग्री, कुछ ऐसा हो गया। तो मेरे पास बना क्या, मेरे पास बना कोसेक स्क्वायर 68 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 68 डिग्री। तो 68 डिग्री वालों को मैंने पास पास लिख लिया, प्लस आ गया सीकेंड स्क्वायर 56 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 56 डिग्री, कुछ ऐसा आ गया। अब ये भी आपके पास 1 है और ये भी आपके पास 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 + 1 2 आंसर है। क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आपके पास आइडेंटिटी होती है कि वो 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी 1 होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। ये भी आपके पास आसान क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है 2y कोस थीटा इज इक्वल टू x साइन थीटा, 2x सीकेंड थीटा माइनस y कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, क्या होगा। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो इक्वेशन 2 है पर वेरिएबल 3 है, एक्स और वाई दो वेरिएबल तो दिख ही रहे हैं, एक थीटा भी तो है। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर दो। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, थीटा की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर, जो मर्जी वैल्यू रखो थीटा की। मैंने सबसे आसान वैल्यू थीटा की क्या पुट कर दी, 0 डिग्री पुट कर दी। पर 0 डिग्री नहीं रख सकता क्योंकि कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए 0 नहीं पुट करना। तो 0 और 90 को छोड़ दो, उसके अलावा जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो। मैंने थीटा को 45 डिग्री पुट कर दिया। तो पहली इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 2y cos 45 जो कि 1/√2 होता है, x sin 45 वो भी 1/√2 होता है। इससे ये कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 2y मुझे मिल गया। इस इक्वेशन में भी थीटा की जगह पर 45 पुट करेंगे तो 2x इंटू √2 माइनस वाई इंटू √2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। x की जगह पर मैंने 2y यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह पर, और x की जगह जब 2y रखूंगा तो ये बनेगा 4√2 इंटू वाई माइनस वाई √2 इक्वल टू 3। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3√2y बच जाएगा इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/√2। ये y की वैल्यू 1/√2 यहां पुट कर दो तो x की वैल्यू आपको मिलेगी ओनली √2 मिलेगी। आप y की जगह पर 1/√2 रखेंगे तो √2 से 2 को कैंसिल कर दें, आपको √2 मिलेगा। ये x और y की वैल्यू उठाकर क्वेश्चन में पुट कर दें जो आपसे पूछा है, एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 इंटू में वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास 1/2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 2 + 2 4 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये हमारे सीडीएस के इस पेपर का चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4 अपना आंसर। थीटा की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो।
पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1+√3/2 है। ये क्वेश्चन तो देखते ही आपको पता लग रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है ना, अगर मैं 2 को अलग अलग डिवाइड करूं तो 1/2 + √3/2 आ रहा है। मतलब साइन थीटा और कोस थीटा में से किसी भी एक को आप 1/2 कह सकते हो, किसी भी दूसरे को आप √3/2 कह सकते हो। अगर मैं थीटा 30 डिग्री लेता हूं, पता लग ही रहा है 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेता हूं, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि साइन 60 √3/2 हो जाएगा, कोस 60 1/2 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को देखकर सीधा सीधा पता लग रहा है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी हो सकता है और 60 डिग्री भी हो सकता है। तो इनमें से जो मर्जी थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। मान लो मैंने थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट कर दिया, तो tan 30 1/√3, कोट 30 √3, √3 आपके पास एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा 1 + 3 4, 4/√3 आंसर है। डी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे सीडीएस के पेपर में पांचवा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन बोला जाएगा, देखते ही पता लग रहा है क्या करना है। और अगर आप इस क्वेश्चन के बेसिक में जाना चाहते हैं तो इसको साइन कोस में बदलेंगे, ठीक है, फिर साइन कोस एलसीएम आ जाएगा और उस गिवन इक्वेशन का आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर करोगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आपकी इसमें काम आएगी। ये आपका बेसिक रहेगा। अब बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, हर टाइप के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा है, कोस की पावर 4 है। कई बार कोस स्क्वायर थीटा होता है, साइन की पावर 4 होती है। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन को बार बार अपने करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको इसका आंसर तक याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है कोस की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां पर देखा कि ए जो है वो कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कोस स्क्वायर थीटा के अंदर एक होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन बन रही है होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1/4 को ही ऐड कर दिया और 1/4 को ही मैंने माइनस कर दिया, और ये प्लस का 1 तो पड़ा ही है। ये 1/4 को क्यों ऐड किया, ताकि ये इतना इतना मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर कर रहा हूं मैं। और ये जब होल स्क्वायर बनेगा तो किसका होल स्क्वायर बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर। और 1 में से 1/4 को माइनस किया तो 3/4 आ गया, प्लस का 3/4। तो अब इस बात का ख्याल रखेंगे हमेशा कि कभी भी आपको इस तरीके से दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो दिए हों और आपको मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी है, तो आपने उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बदलना है। तो देखो मैंने कोस कोस में बदल लिया, अब चाहो तो इसको साइन साइन में बदल सकते थे। अब ये कोस कोस में बदल गया और कोस आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या करना है, कोस 1 बार दिखना चाहिए, इसलिए आपने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश। अब यहां पर जो लिखा हुआ है ए, इसी को देखकर आपने फाइनल आंसर बताना है कि ए की वैल्यू कहां से कहां। तो इस पूरे के अंदर मैं कोस स्क्वायर थीटा को जानता हूं कि सर जो कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेकर 1 के बीच में। फिर मैंने देखा कि कोस स्क्वायर थीटा में से हाफ को माइनस करना है, तो तीनों साइड मैंने हाफ को माइनस कर दिया, और 1 में से हाफ को माइनस करेंगे हाफ हो जाएगा, 0 में से हाफ को माइनस करेंगे तो। फिर मुझे इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो मैंने सभी का होल स्क्वायर कर दिया, तो बीच वाले का होल स्क्वायर तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब सुनेंगे बात गौर से, ये बात हम इनइक्वालिटी चैप्टर के अंदर पढ़ा करते हैं, इक्वेशन चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ते हैं अपने, यहाँ पर इक्वेशन और इनइक्वालिटी के कंसेप्ट देखते हैं।
कि कभी भी नेगेटिव से लिमिट पॉजिटिव जा रही हो और आपको अब होल स्क्वायर करना पड़े, तो आप दोनों साइड डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं कर सकते। कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हो तो होल स्क्वायर करने पर आपकी जो वैल्यू है वो 0 से ही शुरू होएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि -3 से लेकर आपका आंसर मान लो +4 तक जा रहा है और आपको इन सभी का होल स्क्वायर करना है। तो सभी का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी मिनिमम वैल्यू अब 0 बन रही है, ना कि नेगेटिव वाली, क्योंकि होल स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव वालों को पॉजिटिव बना देता है, पर 0 तो 0 ही रहेगा। तो होल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 0 से शुरू होती है, मतलब यहां पर 0 आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो ये दोनों किनारे वाले होते हैं इनके स्क्वायर में से जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम होती है। तो 4 का स्क्वायर 16 है, -3 का स्क्वायर 9 है, तो 16 और 9 में से 16 बड़ा है, तो मैं 16 को काम में लाऊंगा। सेम बात यहाँ, इधर 1/2 है, इधर -1/2 है, दोनों का होल स्क्वायर 1/4 ही होता है, तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, मैं 1/4 को ही काम में लाऊंगा। तो कोस स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 0 से 1/4 के बीच होती है। अब मुझे 3/4 को ऐड भी करना है, तो इसके अंदर भी 3/4 को ऐड कर दो, इधर भी 3/4 को ऐड कर दो, इधर भी 3/4 को ऐड कर दो, तो बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड आपकी बनेगी 3/4 लेस देन इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू आपकी बन गई a, और 1/4 और 3/4 जुड़कर बन जाएगा 1। तो a की वैल्यू आ रही है 3/4 से लेकर 1 के बीच में, तो आपका आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट अगर किसी को नहीं पता तो इक्वेशन चैप्टर में आप डिटेल से इसको पढ़ें, आपको वहां पर इसको अच्छे समझ आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कहीं पर भी मुश्किल नहीं कर सकते, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन जिसके बारे में बार बार मैं बात करता ही आया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जो है रैशनलाइजेशन से करना है आपने, रैशनलाइज करके, और ये क्वेश्चन CDS के पेपर के अंदर 3-4 बार रिपीट हुआ है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोट ए आपके पास है ही, प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कोट ए आपके पास है ही, माइनस कॉमन ले लिया, कोसेक ए, हमें इसी को रैशनलाइज करना है बस। इसको जब रैशनलाइज करोगे तो आपको मिलेगा कोट ए माइनस कोसेक ए -1, रैशनलाइज है तो माइनस है तो यहां प्लस आएगा, अपॉन में आएगा कोट ए प्लस कोसेक ए -1, मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। ऊपर बनेगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब कोट ए प्लस कोसेक ए -1 का होल स्क्वायर, अपॉन में आएगा a² - b², कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए -1 क्या आएगा। अब यहां पर अपने इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर बनेगा कोट स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, b² बनेगा कोसेक स्क्वायर ए +1 - 2 कोसेक ए, ये b² हो गया। 2ab वाली टर्म बनेगी प्लस का 2 कोट ए n2 में कोसेक ए -1, कोसेक ए कुछ ऐसे, अपॉन यहां पर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1 प्लस का 2 कोसेक के, कुछ ऐसा आएगा दोनों होल स्क्वायर ओपन करने पर। उसके बाद फॉर्मूले लगा दो। मैं जानता हूं 1 + कोट स्क्वायर ए जो होता है ना, ये कोसेक स्क्वायर ए होता है, और कोसेक स्क्वायर ए ऑलरेडी पढ़ा ही है, तो ये भी कोसेक स्क्वायर ए, ये भी कोसेक स्क्वायर ए, तो ये आपके पास बन गया 2 कोसेक स्क्वायर ए। यहां आपके पास माइनस का 2 कोसेक ए ऑलरेडी है ही, प्लस 2 कोट ए के साथ
कोसेक ए -1 पढ़ाई है और इस पूरे के अपॉन में है। ये इतना इतना -1 बन गया। ये -1 क्यों बन गया? क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता तब 1 होना था, लेकिन ये उल्टा है। ये कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए है, तो ये -1 बन गया और -1 ऑलरेडी पढ़ाई है, तो इन दोनों ने मिलकर -2 बना लिया। प्लस का 2 कोसेक ए ऑलरेडी पढ़ाई है, 2 कॉमन आकर कैंसिल हो गया पूरे में से। ऊपर वाले में से आप देखेंगे तो यहां पर कोसेक ए कॉमन ले लिया आपने, कोसेक ए कॉमन लिया इन दोनों में से, तो पीछे बचा कोसेक ए -1 प्लस 2 कोट ए ऑलरेडी पढ़ाई है, कोसेक ए -1 ये ऑलरेडी कॉमन पढ़ाई है। अपॉन में भी आपके पास कोसेक ए -1 है, तो कोसेक ए -1 कॉमन आकर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया कोसेक ए प्लस, ये 2 तो है ही नहीं, 2 तो कॉमन आकर पूरा कैंसिल ही हो गया था, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये आंसर आ गया। इसको साइन कोस में बदल दो, 1/sin ए प्लस कोस ए बाय साइन ए। साइन ए आपके पास एलसीएम आ गया और ऊपर बन गया 1 प्लस कोस ए। ये ऑप्शन आपके पास आंसर। तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर लगभग 4-5 बार रिपीट हो गया है, तो आप इस क्वेश्चन को बार बार करें, कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक बार रैशनलाइज किया है, फिर होल स्क्वायर वगैरह के फॉर्मूले खोले हैं, फिर कॉमन लेकर बस कैंसिल किया है। 7वें क्वेश्चन के बाद 8वें की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है साइन 1 डिग्री बड़ा होता है साइन 1 रेडियन से। 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन के अंदर जैसे जैसे डिग्री में वैल्यू बढ़ती है साइन भी बढ़ता जाता है, तो साइन 57 डिग्री बड़ा होगा, साइन 1 डिग्री छोटा होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है। कोट 1 कहता कोस 1 छोटा होता है, कहता कोस 57 डिग्री से। कोस के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कोस की वैल्यू कम होती जाती है, पर यहां पर कोस 57 को बड़ा कह रहा है, ये भी गलत हो गया। 1 डिग्री को 1 रेडियन को फिर मैं 57 डिग्री लिख रहा हूं, और tan के अंदर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है tan की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, तो tan 57 डिग्री बड़ा होगा tan 1 डिग्री से। ये बात भी यहां पर गलत है। क्वेश्चन ने पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट आपके पास गलत है। ये आपके पास 8th क्वेश्चन हो गया। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। तो किसी भी फंक्शन के आगे या वेरिएबल या फिर कुछ भी ले लो, उसके अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो और उसकी वैल्यू अगर 2 बन रही है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो 1 1 हो। अगर कभी भी a प्लस 1/a कभी भी 2 दे रखा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू 1 हो, उसके अलावा ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये बात आप a को एलसीएम लेकर प्रूव कर सकते हो। a को जब आप एलसीएम लोगे तो आप सोल्व करना, आपकी a की वैल्यू 1 आएगी। तो किसी भी फंक्शन के आगे अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो ना, तो उसकी वैल्यू 2 तभी होती है जब दोनों 1 1 हो। इसका मतलब tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 है, और अगर tan स्क्वायर x की वैल्यू अगर 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जरूर 45 डिग्री होएगी। आपके पास आंसर सी हो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी ऑप्शन रहेगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट कोस 75 अपॉन साइन 15। तो हम जानते हैं कि दोनों तो बराबर होते हैं, ये 1 होएगा। ये दोनों भी बराबर होते हैं, साइन 12 और कोस 78, ये भी 1 होएगा। कोस 18 और साइन 72 ये भी बराबर होते हैं, कैंसिल हो गए, मतलब ये प्लस का 1 है, अगला फिर प्लस का 1 है, और अगला फिर माइनस का 1 है, तो ये बन गया 1। पहला स्टेटमेंट सही। कोस 35 साइन 55 बराबर होते हैं, साइन 11 कोस 79 बराबर होते हैं, और कोस 28 और कोसेक 62 कोसेक 62 को मैं लिख सकता हूं सीकेंट 28। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट हो गया, 62 का कॉम्प्लीमेंट्री 28 है, और मुझे पता है कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी एक दूसरे को काट देंगे। तो ये प्लस का 1 है, अगला माइनस का 1 है, ये फिर आपके पास प्लस का 1 आ गया, तो ये आपके पास 1 बन गया। सेकंड स्टेटमेंट भी इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। सीकेंट 31 को मैं कोसेक 59 लिख सकता हूं, और साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कटेंगे,
तो ये 1 है पूरा, ये भी 1 है, और 1 - 1 तो 0 आएगा, पर उसने 1 दे रखा है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 और 2 आपके पास सही है। तो सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आप जानते ही हैं, पेपरों के अंदर खूब चलता है। इसका आंसर 1 होगा। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री। tan 89 डिग्री बराबर होता है कोट 1 डिग्री, और कोट 1 डिग्री को आप लिख सकते हो 1/tan 1 डिग्री। तो tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल। सेम इसी तरीके से tan 2 डिग्री से tan 88 डिग्री जो यहाँ पर आया होगा उससे tan 2 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपको इसका आंसर 1। तो ये आपके पास CDS 2016 के सेकंड पेपर का 11वां क्वेश्चन, और इसी के साथ ही आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 2016 के सेकंड पेपर के। थैंक यू सभी को, जय हिंद।